मुल्क भर में नादरा के दफातर खोल दिए गए। अक्सर जगहों पर एहतियाती तदाबीर बालाए ताक रखकर लोगों ने लंबी लंबी कतारें बना ली। लाहौर में लोग नादरा दफातर पर कतारों में जोड़ जोड़कर खड़े हो गए। नादरा दफातर पीर से जुमेरात सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। सिंध में मखसूस सनतों को मशरूत तौर पर खोलने की इजाजत दी गई। शर्त यह है कि फैक्ट्रीज और इदारे मजदूरों और कारकुनों के लिए कोरोना से मुतल्लिक हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। इजाजत मिलने पर बेशतर इंडस्ट्रीज में एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस असखुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। हुकूमत सिंध ने रिपोर्ट जमा करा दी। कहा कि तिब्बी अमले समेत तमाम वर्कर्स को हिफाजती तिब्बी सामान मुहैया किया जा रहा है। 390 सनती यूनिट्स को SOPs के तहत खोलने की इजाजत दी। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 1084 मरीजों का इजाफा। मजमूई तादाद 20,000 से तजावुज कर गई। मजीद 22 अफराद जान से गए। कराची में डॉक्टर फुरकान कोरोना से जाम बहक हो गए। अहले खाना 2 घंटे से जायद वक्त तक डॉक्टर फुरकान को एम्बुलेंस में लेकर घूमते रहे। 2 निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं मिला। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी कैसर सज्जाद का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में वेंटिलेटर्स दस्तयाब है, लेकिन मालूम नहीं क्या हुआ डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर क्यों नहीं मिला। सिंध के अक्सर इलाके शदीद गर्मी की लहर की लपेट में। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाद मौसम मोतदिल। महकमे मौसमियात ने कराची में कल से 8 मई तक गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई कर दी। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को सहरी और अफ्तार के दौरान पानी के ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कोरोना वायरस के खतरात के बावजूद शहबाज शरीफ आज नैब में पेश होंगे। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को आज आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर तलब कर रखा है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो ना डील के तहत गए थे, ना डील के तहत वापस आए। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स के मामले की संगीन सूरत हाल थी। बीमारी पर सियासत नहीं करनी चाहिए। नवाज शरीफ पर डील करके बाहर जाने का इल्जाम बेबुनियाद है। कोई साबित करे कि नवाज शरीफ एक ढेला भी देकर बाहर गए तो सियासत छोड़ देंगे। बैंक्स में 236 अरब रुपए के कर्जे 1 साल के लिए मौखर कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक 24 अप्रैल तक 3,03,000 अफराद ने सहूलत हासिल की। इस वक्त मजीद 5,126 दरखास्तों पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने आज PTI के अरकान कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक होंगे। कोरोना की सूरत हाल, हुकूमती इकदामात और मरज के बारे में खदशात पर बात होगी। आजादी इजहार से बढ़ता है कौमों का वकार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आजादी सहाफत का दिन मनाया गया। इस साल की थीम बिला खौफ सहाफत है। दुनिया के कई मुल्कों में आज भी सहाफियों को पाबंदियों, दबाव और खतरात का सामना है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कलम की हुर्मत के लिए कुर्बानियां देने वाले सहाफियों को खिराज तहसीन। कहा, आजादी इजहार मुहज़्ज़ब जमहूरी मुआशरे की असास और इंसान का बुनियादी हक है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि मीडिया ने मुआशरे में इज्तिमाई शऊर बेदार करने के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। आजादी सहाफत के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में सहाफियों का पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना। विफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा, सहाफियों के मुतालबात और हुकूमत की पॉलिसीज के दरमियान तवाजुन पैदा करना है। कोरोना के बहरान में सहाफियों का किरदार काबिल फख्र है। सहाफी कमजोर नहीं है बल्कि बहुत ताकतवर तबका है। पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक ने कहा, हुकूमत दीगर इदारों की तरह सहाफियों के लिए भी पैकेज का ऐलान करे। नून लीग के जावेद लतीफ ने कहा कि बोलने और लिखने पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। मुतालबात मंजूर करने की यकीन दहानी पर सहाफियों का धरना खत्म।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 53 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहालपुर, गुजरांवाला, सियालकोट समेत कई शहरों में सहाफी तंजीमों, वकीला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। चीनी दवासाज कंपनी ने कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन का बंदरों में कामयाब तजर्बा करने का दावा कर दिया। कंपनी का कहना है कि जिन बंदरों को वैक्सीन दी गई उनमें से किसी में भी कोरोना की अलामात जाहिर नहीं हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो कहते हैं चीन में वुहान की लेबॉर्ट्री में कोरोना की इब्तिदा के बहुत शवाहिद हैं। चीन दुनिया को मुतासिर करने और गैर मेयारी लैब्स चलाने की तारीख रखता है। वबा की शिद्दत कम करके बताने से मुतालिक अमरीकी कोशिशों से खतरा बढ़ा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने तारीख में पहली बार टेलीफोन के जरिए दलाइल सुनने का फैसला कर लिया। कोरोना की वबा के पेश नजर इकदाम, समाअत भी सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर होगी। इससे पहले 2001 में अदालती अहाते में खत के जरिए एंथ्रैक्स मिलने की वजह से समाअत सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुंतकिल की गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आमिर सुहेल कहते हैं कि 1996 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में वसीम अकरम के ना खेलने के बारे में दोस्त पहले ही बता चुके थे, लेकिन मैनेजर इंतखाब आलम ने कहा वसीम अकरम खेलेंगे। फिर ग्राउंड में टॉस से सिर्फ 5 मिनट पहले बताया गया कि भारत के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में आप कप्तान हैं, वसीम अकरम नहीं खेलेंगे। साबिक कप्तान कहते हैं कि चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी वज़ीर आज़म के नामजद, वो कैसे कौमी असेंबली में बोर्ड के बारे में दस्तावेजात देने से इनकार कर सकते हैं। इस बारे में तजियाकार मजहर अब्बास ने भी आमिर सुहेल की बात की तायीद की और कहा कि चेयरमैन पीसीबी इनकार करने का हक नहीं रखते। अपनों से भी फासला रखना है, पर दिलों को जोड़े रखना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। इस वबा के पीछे, अरे इस वबा के पीछे हाथ धो के पड़ना है। वबा के पीछे हाथ धो के पड़ना है। लड़ना है, आदों का पन्ना है। उस वबा के पीछे हाथ धो के लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। घर पे ही ज्यादा रहना है, डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में मौजूद। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।